हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 10 लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। तो यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं कि स्टोरी चल रही है कि अवधि और आयुष दोनों भाई बहन अपने पेरेंट्स के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। ठीक है। तो रास्ते में जो अवधि है उसे क्या दिखते हैं, कुछ शेल दिखते हैं। तो वो क्या करती है, इस शेल्स को, ये जो शेल दिख रहे हैं इन शेल को उठाने की कोशिश करती है। तो उसकी मम्मी उसे बोलती है कि रुको बेटा, वो शेल नहीं है, एक्चुअल में वो क्या है, लिविंग स्नेल है। लिविंग स्नेल, एक जिंदा स्नेल के बॉडी का वो पार्ट है। ठीक है। तो उसे मत छुओ। तो वो दोनों भाई बहन हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे बॉडी का पार्ट हो सकता है, देखने में तो ये बिल्कुल कैसा लग रहा है, एक शेल जैसा खाली सा दिख रहा है, तो ये कैसे किसी का बॉडी का पार्ट हो सकता है। ठीक है। फिर वो लोग वापस घर आ जाते हैं और जब वो स्कूल जाते हैं तो स्कूल में वो अपने टीचर से और अपने फ्रेंड से ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। वो बताते हैं कि वहाँ पे वो तो मूव भी नहीं कर रहा था, तो वो कैसे बॉडी पार्ट हो सकता है किसी लिविंग स्नेल का। तो टीचर क्या बोलती है, चलो तो आज हम इसी टॉपिक पे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। किस पे, लिविंग एंड नॉन लिविंग पर डिस्कस करते हैं। तो टीचर बोलती है कि बताओ अच्छा कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है। तो हमें पता है कि लिविंग थिंग्स हम किसे बोलते हैं, लिविंग थिंग्स हम उसे बोलते हैं जो क्या होते हैं, जिंदा होते हैं, है ना। अगर हम नॉर्मली डेफिनेशन देखें, अगर हम नॉर्मल बात करें तो हम लिविंग किसको बोलते हैं, जो जिंदा रहता है उसे लिविंग बोलते हैं, और नॉन लिविंग जो जिंदा नहीं है उसे नॉन लिविंग बोलते हैं। अगर हम उसका एग्जाम्पल देखें, है ना, तो लिविंग में हम किसको लिख देंगे, लिविंग थिंग्स में क्या आ जाते हैं, ह्यूमन आ जाते हैं, और कौन आ जाता है, एनिमल्स, है ना, फिर प्लांट्स भी आ जाते हैं। और नॉन लिविंग में क्या आता है, नॉन लिविंग में क्या क्या आ जाता है, तो नॉन लिविंग में आ जाता है हमारा टेबल, पेन हो गया, चेयर हो गया, फिर वाटर बॉटल हो गया, है ना, टिफिन बॉक्स हो गया, एक्सेट्रा। ये सब क्या हो जाते हैं, हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हो जाते हैं। तो इसी टॉपिक पे और आगे वो लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। और यही क्या है, आज का हमारा चैप्टर है कि लिविंग क्रिएचर एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक। हम कैसे पहचानते हैं कि कोई भी चीज़ लिविंग है, वो जिंदा है, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर होता है बच्चों, वो क्या होता है, ग्रोथ होता है। क्या होता है, ग्रोथ होता है। अब देखो यहाँ पिक्चर में ध्यान से देखना, जैसे कि एक सीड है, यहाँ पे एक सीड है, ठीक है, छोटा सा था, फिर क्या हुआ, वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसमें ग्रोथ हुई, फिर उसमें से एक क्या हुआ, लीव बाहर निकली, फिर उसमें से 2 लीव्स बाहर निकल गई, फिर वो टाइनी सा प्लांट बन गया, फिर कुछ टाइम आफ्टर सम टाइम वो थोड़ा और बड़ा प्लांट बन गया, और कुछ समय बाद वो ब्यूटीफुल सा प्लांट बन गया। तो ये क्या है, ग्रोथ हुई किसमें, प्लांट्स में, है ना। पहले वो बहुत टाइनी सा एक सीड था, छोटा सा, और फिर क्या हुआ, पूरा वो एक बड़ा सा प्लांट बन गया। अगर अपन बात करें किसमें, ह्यूमंस में, है ना, ह्यूमन में यहाँ देखो, पहले जब बेबी होता है तो बिल्कुल छोटा सा रहता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है, ऐसे उनकी हाइट बढ़ती जाती है ना, टीन होता है, फिर ये बड़ा सा मैन बन जाता है। तो ये क्या है, ह्यूमन है। ये सब क्या है, ग्रोथ हो रही है, छोटे से हम क्या होते हैं, बड़े होते हैं, है ना। हमारे बॉडी ऑर्गन भी साइज में लार्जर होते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है, हमारी बॉडी ग्रोथ करती है। ठीक है। तो हमारा सबसे पहले जो फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या है कि ग्रोथ है। प्लांट्स एंड अदर लिविंग बींग्स ऑल्सो ग्रोथ, है ना, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, प्लांट्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, अदर एनिमल है, सब में क्या होता है, ग्रोथ होती है ना। पहले जब हम छोटे थे तो जो हमारे
कपड़े रहते हैं, अगर हम उसको 4 साल बाद पहने तो क्या वो क्लोथ्स हमें होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमारी ग्रोथ होती है, हमारी हाइट बढ़ती है। ठीक है, हाइट बढ़ती है तो हमें कपड़े छोटे होने लगते हैं। तो ग्रोथ के बारे में हम क्या लिखेंगे कि ऑल लिविंग बीइंग्स एंड प्लांट्स क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। ठीक है, फिर सेकंड आ जाओ। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है मूवमेंट। ठीक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मूवमेंट है। हम एक जगह से दूसरे जगह तक क्या करते हैं? मूव कर लेते हैं। हम घर में थे, स्कूल का टाइम हुआ तो हम क्या हुए? स्कूल आ गए तो हमने क्या करें? मूव करें। एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जब जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे ह्यूमंस में तो मूवमेंट है। एनिमल को भी आपने देखा है, गाय है ना, और डॉग है, कैट है, तो ये सब भी क्या होते हैं? मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। पर क्या प्लांट्स में आपको मूवमेंट दिखाई देती है? क्या प्लांट एक जगह से दूसरे जगह तक चले जाते हैं? तो नहीं, प्लांट्स क्या करते हैं? मूविंग नहीं होते हैं। मूविंग मतलब एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट क्या है? प्लांट्स में मूवमेंट नहीं होती है। वो वन प्लेस से अनदर प्लेस में डू नॉट मूव, वो मूव नहीं कर पाते हैं, बट उनमें दूसरे टाइप की सर्टेन टाइप ऑफ मूवमेंट्स देखने को मिलती है। ठीक है, मूवमेंट के बारे में हम क्या लिखेंगे? ऑल ठीक है, तो मूवमेंट के बारे में हमने क्या लिखा कि ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट, प्लांट शो सर्टेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट। ये नहीं है कि प्लांट में मूवमेंट नहीं होती है। प्लांट है जो एक जगह से दूसरी तरफ जगह नहीं जा पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट में मूवमेंट नहीं होती है। प्लांट में डिफरेंट टाइप की मूवमेंट होती है। प्लांट भी तो छोटा सा था, फिर बड़ा हुआ, ठीक है, तो उसमें मूवमेंट हुई। जैसे एग्जांपल ले लें हम, ड्रोसेरा एक प्लांट होता है, ड्रोसेरा, उसमें का फ्लावर कैसा होता है? ओपनिंग फ्लावर्स होता है। ठीक है, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? मूवमेंट देखने को मिलता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, जैसे ही कोई इंसेक्ट उसमें जाके बैठता है और वो फ्लावर क्या होता है? बंद हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? उसे न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो ऐसे ही और भी दूसरे टाइप के प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आपने कई बार अपने घर के पास देखा होगा, बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं, ट्री रहते हैं, जिसमें क्या होती है? दूसरे टाइप के ऐसी लंबी लंबी सी क्या होती? पतली पतली सी क्या क्लाइंबर्स वगैरह लटके हुए रहते हैं, तो वो भी, उसमें भी मूवमेंट होती है ना। क्लाइंबर्स ऊपर ऊपर तक चढ़ते हैं, हमने पढ़ा था ना पहले के चैप्टर्स में क्लाइंबर्स के बारे में। तो क्या होता है? उनमें भी मूवमेंट शो होती है हमें। तो ये नहीं है कि प्लांट्स में मूवमेंट नहीं होती, प्लांट्स में भी मूवमेंट होती है, बट दूसरे टाइप की मूवमेंट होती है। ठीक है, ये समझ में आया? फिर उसके बाद जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। क्या चाहिए उनको? न्यूट्रिशन चाहिए। मीन्स की नीड फूड, उनको खाना तो चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। तो जितने भी लिविंग बीइंग्स रहते हैं नीड फूड्स, या फिर हम लिख सकते हैं ऐसा क्या कि लिविंग बीइंग्स नीड फूड। अब नीड फूड क्यों चाहिए खाना? फॉर दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब अगर हमें अपनी ग्रोथ चाहिए है, अपना डेवलपमेंट कराना है, तो हमें क्या चाहिए रहेगा? फूड चाहिए रहेगा। जैसे कि सपोज़ प्लांट भी है ना, प्लांट है, ये सीड है यहाँ पे, तो हम उसको क्या देंगे? पानी देंगे, फिर उसको सनलाइट देंगे, तो इससे क्या होगा कि वो जो हमारा प्लांट है वो भी तो ग्रो करेगा ना।
ठीक है। फिर ह्यूमन्स है, यहाँ पे देखो बेबी रहता है, फिर वो न्यूट्रिशन लेता है, फिर हाइट बढ़ती है ना। हमें भी बोलते हैं कि अच्छा अच्छा खाना खाओ ताकि हमारी ग्रोथ हो सके, तो न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत हमें पड़ती है ताकि हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद और क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या लिख देंगे हम, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पायरेशन, रेस्पिरेशन, रेस्पायरेशन मतलब क्या होता है, ब्रीदिंग, है ना, ब्रीदिंग, सांस लेना। तो जितने भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, तो वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है। अब जो प्रोसेस होती है ब्रीदिंग की, जो हम सांस लेते हैं, तो जब हम इनहेल करते हैं, सांस को हम क्या करते हैं, अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो हम एयर को क्या करते हैं, एयर हमारी अंदर जाती है, इनसाइड द बॉडी जाती है। तो एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द बॉडी। और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो एयर क्या होती है, हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग, है ना। तो ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, एयर इनहेल, कौन सी एयर इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन, और एयर एक्सहेल, फिर सांस छोड़ते हैं, कौन सी गैस, ब्रीद आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है। इन दोनों, इसी को हम क्या बोल देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो हम ब्रीदिंग करते हैं, हमें तो पता है, तो क्या प्लांट्स भी ब्रीदिंग करते हैं, तो यस, प्लांट इज ऑल्सो टेक एयर। ठीक है, ऑल्सो ब्रीथ, प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ या रेस्पायर, प्लांट ऑल्सो रेस्पायर। ठीक है, प्लांट्स भी सांस लेते हैं। अब प्लांट्स कैसे सांस लेते हैं, तो उनकी जो सरफेस रहती है, प्लांट की सरफेस पे टाइनी होल्स प्रेजेंट इन दी सरफेस ऑफ लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि सपोज ये क्या है, एक लीफ है। ठीक है, क्या है, एक लीव्स है। तो इसके अंदर छोटे 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 से क्या होंगे, पोर्स होंगे, टाइनी टाइनी से छोटे छोटे से पोर्स होंगे। पोर्स मतलब गड्ढे होंगे, जिसकी हेल्प से ये क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, हम स्टोमेटा बोलते हैं। तो ऑल लिविंग्स बीन, हम क्या लिख देंगे, ऑल लिविंग बीइंग्स रेस्पायर। ठीक है, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ, और क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन क्या होता है, तो हमें पसीना आता है, हमें गर्मी लगती है, तो हमारी क्या होता है, स्वेटिंग होती है, पसीना आता है। तो ये जो पसीना आता है, स्वेटिंग है, वो क्या है, एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल होते हैं, वेस्ट मटेरियल को क्या करना है, रिमूव आउट करना है। टू रिमूव आउट दी वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में क्या होता है, जो भी टॉक्सिक या वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको हम क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं। जैसे कि स्वेटिंग है ना, पसीना आता है, तो जो हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर रहता है वो क्या होता है, बॉडी से बाहर चले जाता है। फिर जैसे कि हम यूरिन, टॉयलेट जाते हैं, यूरिन है, पॉटी है, ये सब क्या है, एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं, जो क्या होता है, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, समझ में आया।
यूरिन हो गया, ये एक्सेट्रा क्या होता है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स जो है, प्लांट की बॉडी से भी क्या होता है, जो एक्सेस वाटर रहता है, याद रखना, प्लांट की बॉडी से भी प्लांट्स एक्सक्रीट एक्सेस वाटर एंड मिनरल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट ऑन द लीव्स, जैसे कि ग्रासेस और रोज। ठीक है, तो जैसे कि ये लीव्स हैं, तो लीव्स का ये जो स्टोमेटा है, यहीं से एक्सेस वाटर भी क्या होता है, रिमूव आउट हो जाता है। एक्सेस वाटर यहाँ से क्या होता है, एक्सेस वाटर रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि ऑल लिविंग बीइंग्स ऑल्सो एक्सक्रीट, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो एक्सक्रीट भी करते हैं। ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल उसको बॉडी से बाहर भी निकालते हैं। ठीक है, उसका 6th देखो और क्या पॉइंट होगा, तो स्टिमुलेशन बोल दो, है ना। स्टिमुलेशन मतलब कि रिस्पॉन्ड करना, किसी भी चीज़ के लिए हम क्या करना है, टू रिस्पॉन्ड फॉर सर्टन एक्शन बोल देते हैं। सर्टन एक्शन क्या होता है कि जैसे ही कभी आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल, कि जैसे ही हमारे हाथ में अगर सुई चुभ जाती है, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे ही हमें वो सुई लगाता है तो हम हाथ पीछे करते हैं, या गलती से हमारे हाथ में कभी सुई चुभ जाती तो हम हाथ पीछे करते हैं, या फिर अगर कोई हमें डराता तो एकदम से हम क्या होते हैं, काँप जाते हैं, या हम पलक झपकते हैं। तो ये सब क्या है, स्टिमुलेशन है, स्टिमुलस है ना। तो कुछ ऐसे एक्शन, कुछ ऐसा कुछ होता है, घटना घटती है, जिससे हम क्या करते हैं, अचानक से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलेशन बोलते हैं। एनी थिंग्स और एनी इवेंट दैट प्रमोट लिविंग बीइंग्स टू रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड स्टिमुलस। क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन, एनीथिंग और एनी इवेंट, या तो कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे क्या होता है, दैट प्रॉम्प्ट लिविंग बीइंग्स टू रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड आ स्टिमुलस। इसको बोलते हैं हम स्टिमुलस। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देखोगे टच मी नॉट का प्लांट बना है, टच मी नॉट, या जिसको हम क्या बोलते हैं, छुई मुई का पेड़। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी हम इसकी लीव्स को टच करते हैं, जैसे ही हम इसकी लीव्स को टच करते हैं तो क्या होता है, ये पूरी लीव्स बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। हमने उसको टच किया तो उसने अपनी सारी लीव्स क्या करी, बंद कर रही, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई होता है। ठीक है, उसके अलावा और कौन सा प्लांट है, तो जैसे आंवला का पेड़ होता है ना। आंवला का जो पेड़ होता है वो शाम के समय उसकी लीव्स क्या हो जाती है, झुक जाती है, मतलब लीव्स जो है स्लीपिंग लीव्स हो जाती हैं। ठीक, तो क्या होता है, ऐसा कुछ कुछ प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है, ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जितने भी लिविंग बीइंग्स रहते हैं, क्या लिखेंगे हम, ऑल लिविंग बीइंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, है ना। अगर कोई इवेंट या कोई घटना घट रही है, कोई चीज़ें ऐसी हो रही है जिसके प्रति हम क्या कर रहे हैं, अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो वो होता है स्टिमुलेशन। नेक्स्ट आ जाओ, और क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि हम अपने जैसे यंग वंस को जन्म देते हैं। ठीक है, न्यू बेबीज होते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं। ठीक है, तो प्लांट है, प्लांट से क्या हुआ, एक छोटा सा प्लांट रहता है, फिर पूरा ग्रो करके बड़ा सा प्लांट बनता है, उसमें से फ्रूट बनते हैं, फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, फिर उस सीड को हम क्या करते हैं, सॉइल में, ज़मीन में फिर से गाड़ देते हैं, तो फिर से नया प्लांट बन जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, प्लांट ग्रो करता रहता है। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो हमारे भी क्या होते हैं, मतलब बेबीज़ होते हैं, या फिर हम
जैसे कैट, डॉग, काऊ, एनिमल्स की बात करें तो उनके भी क्या होते हैं, बेबीज होते हैं। तो ये सब क्या है, रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। तो क्या है स्टेटमेंट कि ऑल लिविंग्स बीइंग्स रिप्रोड्यूस, ऑल लिविंग बीइंग्स रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, is the process of producing new ones, है ना, नए न्यू वन ऑफ वंस ओन काइंड, अपने जैसे नए न्यू वंस को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं, रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। ये क्या है, कुछ फीचर्स है लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के। उसके बाद लिविंग बीइंग्स जो है हमेशा तो एग्जिबिट नहीं करते हैं, है ना, क्या होता है आफ्टर सम टाइम उनकी डेथ भी होती है ना, वो मरते भी है लिविंग बीइंग्स। तो ये सब क्या थे, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे लिविंग बीइंग्स के, क्या कि वो शो करते हैं मूवमेंट, फिर दे नीड फूड एंड दे ग्रो, फिर दे ऑल्सो रेस्पायर, रिप्रोड्यूस, एक्सक्रीट, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एंड इवेंचुअली डाई। ठीक है, अब अगर ये सारे कैरेक्टर एब्सेंस होंगे, एनी ऑफ दीज फीचर इंडिकेट दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। अगर इनमें से कोई भी चीज़ किसी थिंग्स में नहीं है तो उसे हम क्या बोल देंगे कि वो नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो मैंने कंपैरिजन करा लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग में। तो यहाँ लिविंग थिंग्स में क्या है, ये टाइगर है, फिर प्लांट्स है, ह्यूमन है, फिश है। नॉन लिविंग में क्या है, कार है, रोप है, स्टोन है, कैमरा है। तो लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर क्या हो गया है कि ग्रोथ, मूव, ब्रीथ, ईट, रिप्रोड्यूस, ये हमने देखे। अब नॉन लिविंग है क्या है, डू नॉट ग्रो, बढ़ते नहीं। अब कार छोटी है, जितनी साइज की कार होती उतनी रहती है। ऐसा तो नहीं होता है कि कुछ टाइम बाद, 1-2 साल बाद कार बड़ी सी हो जाए, है ना, या 1 से 2 कार हो जाए, ऐसा होता है क्या, वो रिप्रोड्यूस करते हैं क्या, डू नॉट रिप्रोड्यूस। फिर डू नॉट ईट, वो कुछ खाना खाते हैं, नहीं खाते हैं। डू नॉट ब्रीथ, डू नॉट मूव, एक जगह से दूसरी जगह तक क्या हमारा बैग खुद से चला जाता है, कंपास बॉक्स चला जाता है, पेन चला जाता है, नहीं, हम जब उसको लेके जाते हैं तब वो मूव करता है। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग और नॉन लिविंग्स के। ठीक, चलो अब हम एक्टिविटी देखते हैं कि एसेंशियल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जर्मिनेशन के लिए जो सीड है वो जर्मिनेट होता है जब ब्रेक होता है, और सीड से क्या होता है हमारा, ये मान लो सीड है और उससे क्या होता है, एक छोटा सा टाइनी सा प्लांट निकलता है। तो उस जर्मिनेशन के लिए हमें कौन कौन सी कंडीशन ज़रूरी रहती। तो हमने यहाँ पे देखो 4 क्या लिए, पॉट लिए, A, B, C और D। एक में क्या किया है कि हमने सॉइल डाला है, ऐड किया है इस पॉट में, और इसको कैप्ड कहाँ, डायरेक्ट सनलाइट में। और इसको हमने नो वाटर, इसको हमने बिल्कुल पानी नहीं दिया है, मिट्टी है इसमें, और सीड डाल दिया है, बीज डाला है, और उसको डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया है। जो दूसरा वाला है उसमें क्या करा हमने, एक्सेस वाटर दिया है, बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया और उसको सनलाइट में रखा है। थर्ड वाले को क्या करा है, कैप्ड इन डार्क रूम, कैप्ड इन डार्क रूम, इसको हमने कहाँ रखा है, डार्क रूम में रखा है, यहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही। ठीक है, सीड है, पानी दे रहे हैं पर इसको अंधेरे में रखे हैं। चौथा जो है वो नॉर्मल पॉट है, डी पॉट जो है नॉर्मल है, इसमें मॉइस्ट सॉइल है ना, सॉइल कैसी है, मॉइस्ट है, जितना पानी चाहिए उतना ही है, और हमने इसको कहाँ रखा है, सनलाइट में रखा है। तो अब आप बताओ कि कौन सा वाला प्लांट जो है ग्रो करेगा, है ना। तो हमें पता है कि कौन सा वाला प्लांट ग्रो करेगा, तो ऑब्वियसली जो डी प्लांट है वो जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट प्रॉपरली, अच्छे से प्रॉपरली जर्मिनेट होगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाली जो कंडीशन थी वहाँ पे तो हम पानी दे ही नहीं रहे हैं, है ना। तो जर्मिनेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो याद रखना जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है सबसे पहले तो वाटर, है ना, सबसे पहले क्या ज़रूरी है, वाटर। तो सीड को क्या चाहिए,
रिक्वायर रहती है एक प्रॉपर वाटर की फॉर द जर्मिनेशन। ठीक है, अब वाटर क्या करता है, इनेबल्स द सीड टू कैरी आउट द प्रोसेस नेसेसरली फॉर द ग्रोथ। अब जो सीड की आउटर कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, मैंने ड्रॉ किया है कि ये क्या है, सीड कोट है, और जो अंदर वाला पार्ट रहता है वो एम्ब्रियो होता है। तो सीड में क्या रहता है, एक सीड कोट रहता है और एम्ब्रियो होता है। जो सीड कोट रहता है वो बाहरी कवरिंग रहती है। ठीक है, जैसे हम ठंड से बचने के लिए कोट वगैरह पहनते हैं, ठीक है, तो वैसे ही जो सीड रहता है उसके बाहर की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, कवरिंग जो होती है, वो सीड कोट रहती है। और अंदर वाला भाग जो क्या होता है, जर्मिनेट होता है, जिससे पूरा प्लांट बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जर्मिनेशन के लिए अपन को क्या चाहिए, वाटर चाहिए। ठीक है, अब वाटर क्या करता है, जो सीड कोट है उसको सॉफ्टन कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, जिससे क्या होता है, जो टाइनी एम्ब्रियो रहता है वो बाहर आ जाता है और प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इसीलिए जो वाटर रहता है प्लांट्स के लिए, सीड के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। फिर दूसरा क्या चाहिए रहता है, और तो सेकंड हमें चाहिए एयर एंड सॉइल। दूसरा क्या चाहिए, एयर एंड सॉइल चाहिए प्लांट को जर्मिनेट होने के लिए। ठीक है, तो सीड जो है, सीड नीड एयर फॉर जर्मिनेशन। दे यूज द एयर अवेलेबल इन द स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल के बीच में जो गैप रहते हैं, पार्टिकल्स रहते हैं छोटे छोटे, उससे क्या होता है, एयर पास होती है, और उसी के थ्रू क्या होती है, सॉइल से जो हमारा सीड है उसको एयर मिलती है। अब जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहते हैं, तो ये स्पेस क्या करता है, रूट की ग्रोथ के लिए को ईजीली बना देता है। ठीक है, जैसे कि ये सॉइल के बीच बीच में गैप्स रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो हमारी रूट रहती है वो अच्छे से ग्रो कर पाती है। ठीक है, तो हमें दूसरी चीज़ क्या चाहिए, जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए पहला वाटर चाहिए, दूसरा एयर और सॉइल चाहिए। थर्ड क्या चाहिए हमें, थर्ड लाइट एंड डार्क कंडीशन। लाइट और डार्क कंडीशन है ना, लाइट और डार्क कंडीशन है, तो प्रॉपर सनलाइट चाहिए। अगर प्रॉपर सनलाइट रहेगा, है ना, जो कि लाइट क्या है, एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन है। अब मोस्ट सीड डू नॉट रिक्वायर लाइट फॉर द जर्मिनेशन, बट आफ्टर जर्मिनेशन सनलाइट इज रिक्वायर फॉर द फर्दर ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। ठीक है, तो जब सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर जब हमारा सीड रहता है मिट्टी के अंदर, तब तो उसको सनलाइट नहीं चाहिए रहती है, बट जैसे ही वो क्या होता है, जर्मिनेट हो जाता है और वो क्या होता है, मिट्टी से अब बाहर निकलने लगता है, तो उसको क्या चाहिए, प्रॉपर सनलाइट चाहिए रहता है फॉर द ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग। आगे की ग्रोथ के लिए उससे क्या चाहिए, ज़रूरी चाहिए। सारी ये 3 कंडीशन है जो जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए ज़रूरी है। हमने चैप्टर 2 में देखा था, जैसे कि हमने चैप्टर में देखा था माइंडफुल ईटिंग वाला जो चैप्टर था, थर्ड चैप्टर था शायद, तो जिसमें हमने बताया था कि हमें हेल्दी बॉडी के लिए हमें क्या कौन कौन से न्यूट्रिशन चाहिए। वैसे ही प्लांट्स को भी, अगर प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ चाहते हैं हम, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिससे क्या होता है, प्लांट्स प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट कर पाता है। उसके बाद हम और क्या देखते हैं, ग्रोथ एंड मूवमेंट इन प्लांट्स, और हम ज़्यादा थोड़ा और देखते हैं, ग्रोथ एंड मूवमेंट इन प्लांट्स, और हम समझते हैं इसको। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक और एक्टिविटी देख लेते हैं कि हमने क्या किया है। यहाँ पे 3 ग्लास जार लिया है और तीनों में क्या किया था हमने कि सीड को ग्रो कराया। पहले हमने क्या किया, जो हमारा सीड है हमने उसको पहले क्या किया, ग्रो करा लिया है। हमने बीन का या ग्राम का सीड, हमें चना या बीन का सीड ले लेना है और उसको हमने जर्मिनेट करा लेना। कैसे, गीले मॉइस्ट क्लोथ से, हमें पता है गीले कपड़े में बांध के रख देते हैं अगर हम, तो उसमें से क्या होता है, ऐसे धागे जैसे, रेशे जैसे कुछ स्ट्रक्चर निकल जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीडलिंग बोलते हैं। स्मॉल रूट आ जाती है, तो हमें जर्मिनेट कर लेना और देख लेना है कि उसमें टाइनी सी जो हमारा सीड है उसमें क्या हो गया है,
कि सीडलिंग हो गई है, क्या आ गया है, स्मॉल रूट या शूट आ गया। अब हमने उसको क्या किया, 3 ग्लास जार लेना है और उसमें क्या करना है हमको, उसके नीचे की साइड पेपर की ब्लॉटिंग कर देंगे और उनमें क्या करेंगे, थिक कॉटन सॉफ्ट थ्रेड को अटैच कर देंगे। अब हमने क्या किया, इसके अंदर सीड को डाला, एक जो ग्लास जार है उसको हमने सीड को अपराइट डायरेक्शन में रखा सीड को, ठीक है। दूसरे को क्या करा, दूसरे सीड को यहाँ आप देख सकते हो बी नंबर का जो ग्लास जार है उसको हमने उल्टा रख दिया। उल्टा रख दिया मतलब जो सीड है, सीड कुछ इस तरीके से रहता है, तो हमने सीड को पार्ट अंदर कर दिया है और जो जर्मिनेटेड जो रूट वाला पार्ट है उसको ऊपर की तरफ रख दिया, मतलब इन्वर्ट कर दिया है। और तीसरे वाला जो ग्लास जार था, तीसरे ग्लास जार में सीड को तो रखा है बट यहाँ पे पूरा उसको कवर अप कर दिया है, बस एक साइड पर क्या कर रहा है, उसमें छोटा सा होल कर दिया है एक ही साइड पर, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं होल ऑन द बैक साइड ऑफ द बॉक्स, ठीक है। और उसको पूरा बॉक्स के अंदर रख दिया, बस एक ही साइड उसके बॉक्स में होल कर दिया है। अब उनको हमने क्या करा है, अब सनलाइट में रखें। कुछ टाइम बाद हम जब देखते हैं तीनों की कंडीशन, तो तीनों की कंडीशन कैसी दिखती है, जो हमारा ए वाला रहता है जिसमें अपराइट प्लांट रहता है, मतलब नॉर्मली जैसा प्लांट होता है वैसे ही ग्रो करा रहे हैं, तो उसमें देखते हैं हम कि उसमें ग्रोथ सनलाइट जो है ग्रोथ अच्छी होती है, ऑल डायरेक्शन में ग्रोथ होती है, ठीक है। और क्या होता है, प्लांट अपराइट रहता है, रूट भी कैसी ग्रोथ होती है, डाउनवर्ड होती है। फर्स्ट वाले में जो ए बॉक्स है हमारा, इन ए, तो क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है, रूट की ग्रोथ कैसी होती है, रूट की ग्रोथ डाउनवर्ड होती है। फिर जो शूट है, शूट की ग्रोथ कैसी होती है, अपवर्ड होती है, ऊपर की तरफ होती है। और ओवरऑल क्या होता है, प्लांट्स अपराइट डायरेक्शन में रहता है। कैसे रहता है, प्लांट सीधा रहता है, प्लांट अपराइट रहता है, जो हम पहले वाले प्लांट की बात करते हैं फर्स्ट। अब हम बात करते हैं इन बी जार, बी वाला जो जार था जिसमें हमने क्या करे थे, इन्वर्ट कर दिए थे प्लांट को, तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि जो रूट है वो बैंड हो जाती है। रूट कैसी हो जाती है, बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है और ग्रो करती है, ग्रो डाउनवर्ड। रूट जाती तो डाउनवर्ड ही है बट कैसी हो जाती, बैंड हो जाती है। फिर शूट कैसा होता है, तो शूट भी कैसा हो जाता है, बैंड हो जाता है इसमें, ठीक है। ग्रो करता है, अपवर्ड ही ग्रो करता है, ग्रो अपवर्ड, बट कैसा हो जाता है, बैंड हो जाता है। उसके बाद इन जार सी, जो जार सी था जिसमें एक ही साइड होल था, तो उसमें हमने क्या देखा कि प्लांट को तो सनलाइट एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है, वन डायरेक्शन में ही मिल रहा है, तो शूट भी ग्रो कहाँ पे करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, है ना। शूट ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ किसके डायरेक्शन में, लाइट के, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और जो रूट ग्रो करेगी, रूट कहाँ ग्रो हो रही थी, रूट ग्रो डाउनवर्ड, नीचे की तरफ हो रही है, ठीक है। तो इस पूरी एक्टिविटी से कंक्लूज़न क्या निकला, इससे कंक्लूज़न ये निकला कि जो हमारी हमने कंक्लूड क्या किया कि जो हमारा शूट रहता है, शूट कहाँ ग्रो करता है, शूट ग्रो अपवर्ड डायरेक्शन टूवर्ड्स, ग्रो अपवर्ड टूवर्ड्स सनलाइट, जहाँ सनलाइट रहेगी वहीं पे ग्रो करेगा कौन, शूट। एंड रूट ग्रो डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट की, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट में क्या होता है कि हमने देखा कि जर्मिनेशन के लिए हमें कंडीशन चाहिए ताकि हमारा सीड क्या हो, जर्मिनेट हो जाए। सीड जैसे ही जर्मिनेट होता है उसमें से क्या होता है, टाइनी सा प्लांट निकलता है, फिर वो
प्लांट क्या होता है, सनलाइट, एयर की से, फिर प्रॉपर सॉइल एनवायरनमेंट से क्या होता है, वो प्रॉपरली ग्रोथ करता है। फिर उसमें लीव्स आती, लीव्स से फ्लावर, है ना, फ्रूट्स, फिर फ्रूट्स से क्या हो जाते हैं, फिर से उसमें सीड आ जाते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस क्या होती है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। तो क्या लिखा है कि द एंटायर प्रोसेस ऑफ सीड टू प्लांट्स एंड देन टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सीड्स इज कॉल्ड लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। अब यहाँ पे पिक्चर से समझना, सबसे पहले स्टेज 1 थी सीड, है ना। अब सीड था, सीड क्या हुआ, जर्मिनेट हुआ, और सीड जर्मिनेट होके क्या बनाया, उससे क्या हो गई, अपीयरेंस ऑफ लीव्स आ गई, छोटी छोटी यहाँ पे हमें क्या दिखने लगी, लीव्स दिखने लगी। फिर ये लीव्स क्या हुई, ग्रो हुई, आगे ग्रो करी, और इसमें क्या आ गया, अब सुंदर सुंदर से फ्लावर्स आ गए। अब फ्लावर्स क्या हुए, फ्लावर्स अगेन ग्रो करे और उससे क्या बन गए, अब यहाँ पे हमें प्लांट्स में फ्रूट्स देखने को मिल गए। ठीक है, अब फ्रूट्स जब आ जाते हैं, जब फ्रूटिंग होती है तो उसमें क्या रहता है, सीड्स भी रहता है। फ्रूट क्या होता है, पॉड विथ सीड्स रहते हैं, बहुत सारे सीड्स उसके अंदर रहते हैं। फिर ये सीड क्या होते हैं, अगेन फिर से ये सीड को हम क्या कर लेते हैं, फिर से सॉइल में डाल दिया तो फिर से न्यू प्लांट बन गया। तो ये पूरी साइकिल क्या होती है, चलती रहती है। ठीक है, ये क्या होती है, ये पूरी साइकिल चलती रहती है, तो इसको हम बोलते हैं कि लाइफ साइकिल। अब यहाँ पे आप साइड में देख रहे होंगे कॉर्नर में, डेथ ऑफ द प्लांट। अब प्लांट की डेथ कब हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है कि प्लांट ग्रो कर रहा है, व्हेन अ प्लांट स्टॉप ग्रोइंग, जब प्लांट ग्रो करना बंद कर देता है, जितनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं कि सीड से सीड जर्मिनेशन, फिर लीव्स आना, फ्लावर, फ्रूट्स, जब ये सारी कंडीशन क्या होती है, ग्रेजुअली क्या होती है, एंड होने लगती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। कब, जब पूरी कंडीशन, हमें नेसेसरी कंडीशन अवेलेबल है उसके बाद भी, तब हम क्या कंसाइडर करते हैं कि अब प्लांट हमारा डेड हो गया है। ठीक है, तो ये क्या थी, लाइफ साइकिल ऑफ बीन प्लांट। समझ में आया। अब हम क्या देख लेते हैं, वैसे ही लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स देखते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स की, एनिमल में कैसे लाइफ साइकिल चलती है। ठीक है, तो जैसे हमने प्लांट्स की लाइफ साइकिल देखी, वैसे एनिमल की। तो यहाँ हमारे कोर्स में बच्चों लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो की दी गई है। तो मॉस्किटो पता है हमें, मच्छर हमें क्या होता है, बजिंग करता हुआ दिखता है हमारे चारों तरफ, हमने तो देखा ही है, एक्सपीरियंस किया ही है। फिर ये हमेशा क्या होता है, हमें काटते भी है, बज़ करते रहते हैं। फिर जो फीमेल मॉस्किटो रहती है वो क्या होती है, ब्लड सकिंग इंसेक्ट होती है, और वो क्या करती है, बहुत सारी डिजीज़ जो है वो फैलाती है। कौन, फीमेल मॉस्किटो। कौन कौन सी डिजीज़ होती है मॉस्किटोज से, तो मलेरिया होता है, और क्या होता है, डेंगू होता है, और चिकनगुनिया। ये डिजीज़ किससे होती है, मॉस्किटो से होती है। ठीक है, तो क्या होता है, हमने कितने बार न्यूज़पेपर में, स्कूल वगैरह में भी देखे हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं मॉस्किटो से दूर रहने के लिए। हमेशा जो मॉस्किटो है वो कहाँ पे ग्रो करता है, तो याद रखना, जो स्टेगनेंट वाटर रहता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ होती है उसकी, मतलब कहाँ पे ग्रो करते हैं, तो स्टेगनेंट वाटर पे, जहाँ पे रुका हुआ पानी, गड्ढे पे पानी, एक जगह गंदा पानी इकट्ठा होता है, तो वहाँ पे मॉस्किटो ग्रो करते हैं। मॉस्किटो क्या करते हैं, वहाँ पे अपने अंडे जो हैं वो एग को लेइंग करते हैं। फिर क्या होता है, जो एग रहते हैं, एग से क्या होता है, फिर थोड़े से एग से वॉर्म लाइक क्रिएचर, लार्वा और प्यूपा जो है वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये उनकी क्या होती है, लाइफ स्टेजेस रहती है। फिर इनका डेवलपमेंट होता है लार्वा और प्यूपा का। फिर उससे क्या होता है, वो आगे बड़े होकर क्या बना लेते हैं, मॉस्किटो बन जाते हैं। ठीक, तो ये क्या है। अब हम यहाँ क्या देख लेते हैं, स्टेजेस देख लेते हैं, स्टेजेस ऑफ मॉस्किटो लाइफ, है ना। तो ये मेनली क्या होता है, 4 स्टेज में होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 1 में वो रहता है एग के फॉर्म में। ये क्या है, स्टेज 1 है। स्टेज 1 में वो कैसा रहता है, एग्स रहता है। एग्स फिर क्या होता है, ग्रो करता है, बड़ा होता है, और वो क्या बना लेता है, स्टेज 2 में लार्वा बन जाता है। ठीक है,
लार्वा, फिर लार्वा और ग्रो करता है, यहाँ पे देख रहे हो आप टेल जैसा बन जाता है। ये कौन सी होता है? प्यूपा। स्टेज 3 में क्या बन जाता है? प्यूपा बन जाता है। और स्टेज 4 में जो है अब मॉस्किटो अडल्ट हो जाता है ना। पूरी बॉडी उसकी ग्रो हो जाती है और अडल्ट बन जाता है। ठीक है, ये क्या थी? मॉस्किटो की लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले हमने बात करें जो हमारा अडल्ट मॉस्किटो रहता है। अडल्ट मॉस्किटो उसका लाइफ जो रहता है वो कितना 10 टू कितने दिन के लिए रहता है? तो जो उसकी लाइफ रहती है वो रहती है 10 टू 15 डेज़ के लिए। अडल्ट मॉस्किटो की जो लाइफ है वो कितने दिन के लिए रहती है? सर्वाइव करता है 10 टू 15 डेज़ के लिए। अब हमने बात करी थी किसकी? सबसे पहले हमने बात करी थी एग। स्टेज 1 था तो एग डेवलप हो जाता है किसमें? लार्वा में। लार्वा में क्या होती है? स्टेज 2। फिर लार्वा ग्रो करता है प्यूपा में और प्यूपा जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है मॉस्किटो में। फिर मॉस्किटो क्या करता है? ले एग करता है डायरेक्टली और नियर दी वाटर और साइकिल कंटिन्यूस चलती रहती है। ठीक है, अब उसमें हमें क्या होता है कि सिग्निफिकेंट चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। एग था, फिर एग से क्या हुआ? वो लार्वा है ना, कैटरपिलर जैसे स्ट्रक्चर बना, फिर प्यूपा उसमें टेल वगैरह निकल आई, फिर अडल्ट बन गया। तो उनका जो शेप रहता है, शेप ऑफ द एग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द लार्वा। और लार्वा जो है अपीयर वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्यूपा। तो चारों स्टेज में आप देखोगे जो उसका शेप साइज है उसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, है ना, मॉस्किटो से। अडल्ट मॉस्किटो से हम क्या कर सकते हैं? उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ऐसे ही स्टेज जो है हमें सिल्क मॉथ में भी देखने को मिलती है कि एग रहता है, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट रहता है ना। समझ में आया? जिससे हमें सिल्क मिलता है, सिल्क फैब्रिक। उनकी भी जो लाइफ साइकिल रहती है, लाइफ स्टेजेस, वो भी ऐसी रहती है। एग्स, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर अडल्ट बनता है। तो ये क्या था? मॉस्किटो की लाइफ साइकिल थी। अब इसमें इतना ज़्यादा कुछ नोट डाउन नहीं करना है। स्टेज 1 में एग्स रहता है ना। स्टेज 2 में क्या आ जाता है? तो स्टेज 2 में याद रखना लार्वा। स्टेज 3 में, थर्ड स्टेज में क्या हो जाएगा? प्यूपा बनेगा। और स्टेज 4 में क्या हो जाएगा? अडल्ट मॉस्किटो बन जाएगा। और फिर से ये क्या करेगा कि फिर से एग लेइंग करेगा वाटर या वाटर के नियर, और ये प्रोसेस पूरी लाइफ साइकिल चलती रहती है। अब नेक्स्ट आ जाओ किसकी? लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। आपको लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग भी पढ़ना है, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक एक्टिविटी आपकी बुक में दी गई थी कि एक पॉन्ड का सीन बनाया था, यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस दी गई थी, वो हमें क्या करना था? आइडेंटिफाई करना था। तो अभी आप इसको देख के क्या बता सकते हो कि ये कौन सी स्टेजेस यहाँ पे होगी? तो नहीं बता सकते क्योंकि अभी हमने इसके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा है। हाँ, हम ये बता सकते हैं इसे देखकर कि ये क्या है? अडल्ट है। और एक चीज़ हम ये देख के बता सकते हैं कि ये एग्स होंगे, है ना। उसके बाद ये 4 जो कंडीशन है वो हम अभी फ्रॉग्स के बारे में नहीं बता सकते, बट अब हम उसका जैसे ही एनालिसिस कर लेंगे, पढ़ लेंगे उसके बारे में, तो क्या होगा? हम इसको बता पाएंगे। तो क्या होता है, हमें फ्रॉग्स जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? सबसे पहले तो फ्रॉग जो होते हैं वो एम्फीबियन होते हैं। हमें पता है फ्रॉग कैसे होते हैं। फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन होते हैं। एम्फीबियन मतलब कि ये वाटर में भी रहते हैं प्लस ये लैंड में भी रहते हैं, दोनों जगह रहते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि उन लोग ने, वो दोनों जो भाई बहन थे, अवधि और आयुषा, वो पॉन्ड के किनारे रहते हैं। तो वो ऑब्जर्व करते हैं कि वाइट जेली लाइक सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर टूवर्ड द एज ऑफ द पॉन्ड। उनको एक जेली लाइक सब्सटेंस दिखता है जो कि क्या होता है? वाटर के प्लांट्स के पास ग्रो करता रहता है। ठीक है, तो जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो एक्चुअली में क्या होता है? क्लस्टर ऑफ एग्स होता है। ठीक है, एग्स का पूरा एक गुच्छा बोल देते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? जेली लाइक स्ट्रक्चर इज अ क्लस्टर ऑफ एग्स ऑफ फ्रॉग है
जिसको हम क्या बोल देते हैं, स्पॉन। ठीक है, याद रखना। ये क्या होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर क्या होता है, ये जो स्टेज है, फीचर्स है स्टेज का, मीन्स कि हमारा स्पर्म है, उसके बाद क्या होता है कि एग वाली स्टेज आ जाती है। ठीक है, मतलब कि एम्ब्रियो बन जाता है। एग स्टेज ग्रो करती है विच प्रोसेस टू द एम्ब्रियो स्टेज। फिर क्या आ जाता है, टेडपोल आ जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना हुआ है सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देखोगे ये है स्टेज 1, याद रखना। इसे दूसरे कलर से ले लेते हैं हम। स्टेज 1 है, जब हमने बोला था कि क्लस्टर में एग्स रहेंगे, पूरे गुच्छे में हमारा एग्स रहेगा, तो इसे बोल देते हैं स्टेज 1, या फिर हम क्या बोलते हैं इसे, स्पर्म। स्पर्म बोल देते हैं। ये कब की है बच्चों, याद रखना, ये डे 1 की कंडीशन रहती है, डे 1 पर। जब एग देता है फ्रॉग तो वो कुछ इस तरीके से रहता है क्लस्टर में। उसके बाद क्या होता है, अब स्टेज 2 आ जाती है। स्टेज 2 में क्या होता है कि हमारा एम्ब्रियो बनने लगता है। क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। अब एम्ब्रियो कितने दिन में बनता है, तो एम्ब्रियो डे 3 to 4 डे में बनता है ना। 3 से 4 दिन में क्या होता है, हमारा एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो के बाद थर्ड जो स्टेज आती है, दूसरी स्टेज आती है, याद रखना, उस स्टेज को हम बोल देते हैं, वैसे उसने स्टेज 1 2 इसको स्टेज 1 और ये सेकेंड वाले को इसको स्टेज फर्स्ट ए लिया है, और इसे स्टेज फर्स्ट बी लिया है, और इसे ले लिया स्टेज सेकेंड ए। सेकेंड ए में क्या होगा, टेडपोल बनेगा। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे क्या बना है, टेडपोल बना है। और टेडपोल की यहाँ देख सकते हो आप, टेल भी है, पूंछ भी रहती है टेडपोल की। और ये कितने दिन में बनता है, तो टेडपोल बनता है हमारा 7 to 10 डेज में। 7 to 10 डेज में क्या होता है, हमारा टेडपोल बनता है। ठीक है, इसमें टेल भी होती है। उसके बाद आ जाती है स्टेज, हमारा जो सेकेंड बी रहता है, इसमें टेडपोल विथ 2 लेग्स। अब इसके आ गए 2 लेग निकल जाते हैं। ठीक है, जो टेडपोल है, छोटा सा बेबी फ्रॉग बोल सकते हैं, अब उसके क्या आ गए, 2 लेग आ गए। तो ये कब कंडीशन आती है, ये आती है 8 to 10 वीक्स में, है ना। 8 to 10 वीक्स में इतना फ्रॉग ग्रो कर पाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, टेडपोल विथ 2 लेग्स। अब जो थर्ड आता है, स्टेज आती है फ्रॉग टेल वाली, है ना, टेडपोल विथ 4 लेग। 4 लेग जब आ गए तो उसको बोल देते हैं हम फ्रॉगलेट, है ना। इसको हम क्या बोल देते हैं, फ्रॉगलेट बोल देते हैं। ये स्टेज 3 रहती है, थर्ड स्टेज रहती है ये। अब इसमें जो हमारा टेडपोल है, इसके अपन को दिख रहे हैं क्लियरली 4 पैर हो गए हैं, है ना, 4 लेग हो गए हैं। ये कितने वीक में बनता है, तो 12 वीक्स में बनता है ये, है ना। कितने वीक्स में बनता है, 12 वीक्स में बनता है। और उसके बाद क्या होता है, आफ्टर 14 वीक्स के बाद पूरा एक अडल्ट फ्रॉग जो है वो बन जाता है, अडल्ट फ्रॉग हमको देखने को मिलता है। फिर अडल्ट फ्रॉग से क्या होगा, फिर कुछ टाइम बाद वही एग लेकर आएंगे। तो ये पूरी क्या है, एक लाइफ साइकिल है। हम फिर से समझते हैं। स्टेज 1A जो है, इसे स्पर्म भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, एग्स जो होते हैं क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं, है ना, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर ये क्या होता है, आगे ग्रो करके ये एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो कंडीशन रहती है डे 3 to 4 डेज की कंडीशन रहती है। 3 से 4 दिन में एम्ब्रियो बनता है। फिर एम्ब्रियो आगे ग्रो करता है और वो क्या बना लेता है, टेडपोल बनाता है। टेडपोल में आप देख सकते हैं टेल भी रहती है ना। ये कब रहती है, डे 7 to 10 में रहती है। फिर उसके बाद ये टेडपोल और ग्रो करता है, तो इसमें 2 लेग्स आ जाते हैं, है ना। ये कब होता है, 8 to 10 वीक्स में होता है। इसके बाद क्या होता है, टेडपोल विथ 4 लेग्स, जिसको हम फ्रॉगलेट भी बोलते हैं। स्टेज थर्ड रहती है 12th वीक में। तो अब टेडपोल के 4 लेग्स हो गए हैं। आफ्टर सम टाइम और उसमें चेंजेस आएंगे, बॉडी ग्रो करेगी, और अब क्या होगा, एक अडल्ट फ्रॉग बना देगा। अब आप देख सकते हो उसकी टेल जो है क्या हो गई है, गायब हो गई है ना। उसकी बॉडी क्या हो गई है, फुल्ली डेवलप्ड हो गई है फ्रॉग। अब वो कहाँ पे रह सकता है, बोथ कंडीशन में, वाटर और लैंड दोनों जगह रह सकता है। ठीक है,
ये 14 वीक में बनती है। तो इस तरीके से क्या होती है, पूरी लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो प्लांट्स और एनिमल जो हैं दोनों क्या है, लिविंग वर्ल्ड के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। उनमें बहुत सारे चेंजेस, वेरियस चेंजेस देखने के मिलते हैं। उसमें प्लांट्स में भी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, जिससे वो बिग ट्री बन जाता है ना। वैसे ही हमने किस में देखे, एनिमल में भी ग्रोथ होती है, चेंजेस होता है, और यंग वन से वो किस में बदल जाते हैं, अडल्ट में बदल जाते हैं। ठीक है, फिर उन लोग को अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए रहता है, न्यूट्रिशन चाहिए है, ब्रीथ करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई रहते हैं। ये सब क्या है, किसके फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बींग्स के। यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या होता है, चैप्टर 10 कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।